बैरक में हमारा नहीं थे सर। मरवा दे गोली। ये हमारा तो काम ही है। लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर। आप साहब को बता दे रहे हैं, सुन लो, ये बच्चा खुद को उतना। अच्छा, हाँ, नहीं सर मेरे पास फोटो आया है, वो अरे सही अरे लिख। सुनो ना बाबू, सुन लो, ये बच्चा खुद को उतना ही जितना फुदफुदाओ। हाँ हाँ। हाँ, आईटी जब लगेगा तो लगेगा पसीना छूटने ऊपर से नीचे ले। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर हमको तो जानकारी नहीं है सर कुछ अरे भी। हमको ऑर्डर दिए थे एसएसपी सर। क्या साजिश हुआ था? एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश का? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? पत्रकारी हो तो सके, समझा? ये स्क्रीन शॉट ले लिया, उसी पे तुम पे आईटी एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब फुदफुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या वीडियो कुछ भी रूम में घुस करके बना सकते हैं, तो खुला मैदान में वीडियो बना नहीं सकते हैं साहब लोग। और उसके अलावे आप लोकेशन को ट्रैक किया जाए ना, उनके एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब रात्रि के समय 10-12 बजे एक और रिकॉर्डिंग है जो हमारे बड़े मतलब हमारे पारिवारिक सदस्य को राहुल कॉल करते हैं कि भैया पुलिस हमारे घर को घेर लिया है, अब हम क्या करें। और तब तक तो गेट तोड़ करके उनके वाइफ को मारता है, उनकी माँ को मारता है, उनके पिताजी को मारता है। उसके बाद राहुल को लहूलुहान कर देता है और थाना में ले जा करके अभी वो अधमरा स्थिति में राहुल होगा। और समझ लीजिए कि अभी हमारा भी एनकाउंटर हो जाता है, इनका भी एनकाउंटर हो जाता है। और ये तय है कि अगर सरकार और शासन नहीं ध्यान दी तो 2-4 दिन के अंदर अश्विनी का लाश मिलेगा, उसके अलावे मैडम का लाश मिलेगा, राहुल को या तो जेल भेज दिया जाएगा आजीवन। राहुल को कब पकड़ा? कल रात का बात है। यानी उसको अभी तक जेल भेजा नहीं? नहीं, जेल नहीं भेजा। उसका जांच होना चाहिए। हम तो प्रशासनिक तमाम वरीय अधिकारी से रिक्वेस्ट और अनुरोध करते हैं कि इन चीज़ों का जांच कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए और जायज। देखिए, गलत को गलत कहिए तो अच्छा लगता है, लेकिन सही को गलत कहिए तो बहुत अंदर से दर्द होता है। रहा बात कि हम अपने ऊपर आया है तब गरज नहीं रहे हैं, मर जाएंगे उसका डर नहीं है हमको। लेकिन देखिए, हम 25 दिन सजा काट करके आए थे एक बंदी के तौर पर। वहाँ की व्यवस्था को देख करके आए हैं कि कैसे निर्दोष लोगों को जब केस नहीं मिलता है तो पुलिस पदाधिकारी फंसा देते हैं। बहुत लोग गरीब गुरबा परिवार के, हमको तो बेलो नहीं मिलता, पैसा जुटता नहीं है, बेल नहीं मिलता है। यहाँ तो पैसा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन कहने का अर्थ है कि देखिए किस प्रकार से रणनीति होता है। मैडम से बयान लिया जाए कि मैडम, अब ये सामने मैडम है, जिस वीडियो में मैडम जी खड़े होकर के बोल रही है और ये बच्चा सोया हुआ है, किस तरह से वीडियो साफ दिखाई दे रहा है। मैडम ही बोल रही है, मैडम के बाद भी बयान मेरे पास में है। अभी मैडम का क्या करना है, आप इस पर कुछ कहेंगे? जैसे ही मुझे पता चला कि अश्विनी जी के खिलाफ साजिश रचा जा रहा है उनको जान से मारने की, एनकाउंटर करने की, तो मैंने अश्विनी जी से कांटेक्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं, वो स्टेशन का लोकेशन बताए। बोले वैसे भी मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, आप आइए, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह है आपके पास तो दे के आइए। इनके भाई एक एमआर है तो इनके पास मेडिसिन वगैरह का कमी नहीं है। एक्चुअली रात 10 बज रहा था तो उस समय कोई मेडिकल खुला रहता नहीं था, तो हम मेडिकल भी जा नहीं सकते थे, इसलिए इमरजेंसी में इनको बोले कि आप आ जाइए, थोड़ा मेडिसिन लेकर के ज़रूरत है। तो ये आए, आने के बाद सारा सिचुएशन इनको बताया। बोले कि आप यहीं स्टे कीजिए, रात बहुत हो गई है, रात में कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर सेफ रहेंगे। मेरा पर्सनल डेरा था वो, मैं SSC-TNS से कार्यरत थी उस थाने में। मेरा पर्सनल डेरा है, मेरा हाउस रेंट कटता है इवन। तो मेरा 2 रूम का एक छोटा सा फ्लैट टाइप में सही था, तो एक रूम में मैं अपने बच्चे के साथ सुला करके दूसरे वाले रूम में शिफ्ट हो गई, चली गई सोने के लिए। जैसे ही 2:30-3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास सभी लोग घेराबंदी करते हुए, लगभग 10 से 12-15 लोग आए। सभी लोग रेड से वापस मेरे डेरा को चारों तरफ से घेर लिए और हल्ला करते हुए आए कि चोर आया, चोर आया, चोर आया, बाउंड्री में घुसा, इधर घुसा, उधर घुसा, ऐसे बोलते हुए पूरे डेरा के चारों तरफ घेर लिए वो लोग। फिर हमको मेरे कॉल आया मेरे फ़ोन में लवली मैडम का कि नूतन आपके डेरा पे चोर घुसा है तो आप गेट खोलिए। हम बोले मैडम हम तो अच्छा देख लेते हैं। हम देखे, बोले मैडम यहाँ कोई चोर वोर नहीं घुसा, ना हमको कोई आवाज़ आया है। तो बोली नहीं नहीं खोलिए, हम लोग चेक करेंगे। तो हम गेट खोल दिए। खोलने के बाद वो चेक की, इसके बाद फिर पूछने लगी ये कौन है, ये चोर है। हम बोले मैडम चोर वोर नहीं है, बताया उनको। तो फिर वो SHO सर को फ़ोन करके SHO को बुलाई। SHO फिर जो भी वीडियो में है आप साफ तौर पे देख सकते हैं, वीडियो में कैसे उनका कमल हटाया गया, उनको जगाया गया, इवन गोली मारने की धमकी दी गई। मैंने बीच बचाव करते हुए मैंने ये बोला कि हम लोग शादी करने वाले हैं, ताकि कोई भी एक्शन ना लिया जाए, ये मामला यहीं पर शांत हो जाए। बट मामला तो शांत हुआ नहीं।
ये लोग हमको टॉर्चर करने लगे कि आप तुम आवेदन दो। इसके बाद इनको लेके थाना लेके चले गए। ये निहत्थे थे, उस समय पूरी नींद में थे। 10 या 15 लोगों के बीच में कैसे ही किसी पे वार कर सकते हैं। इवन मेरे रूम में ना लोहा का रड था, ना डंडा वंटा, कुछ भी नहीं था। जबकि सूची में भी दर्शाया नहीं गया है, लाठी डंडा या रड कुछ भी नहीं दिखाया गया है। इसके बाद इनको थाना पे लेके जाया गया। फिर PR लिखने की बात हुई, तो मैं खुद अपने हाथों से PR लिखी। उनको छोड़ने की बात हुई तो उनके बगल में मधुर जलपान के रवि भैया, उनको बुलाया गया। उनसे साइन वगैरह करके PR पे छोड़ने की बात हुई, बट उनको छोड़ा नहीं गया। PR लिखवा के रख लिया गया। अब बोले कि अब हम सुबह छोड़ेंगे। फिर वो सोने के लिए डेरे पे चले गए। अब दूसरे दिन जैसे ही हुआ तो ये लोग केस बनाने लगे, हमको मजबूर करने लगे सुबह में कि तुम आवेदन दो, आवेदन दो। मैं आवेदन देने के लिए रेडी नहीं हुई। इसका एक रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। SHO सर आते हैं, इंद्रजीत सर आते हैं, इंस्पेक्टर सर कि नूतन तुम आवेदन दो, तो ऐसा ऐसा बात है। ऐसा हमको मेंटली और फिजिकली भी बहुत टॉर्चर किया गया। मेरे साथ मारपीट भी किया गया। इसके बाद मैं जब तैयार नहीं हुई तो वो लोग चले गए। इसके बाद SHO हमको कॉल की, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ। कॉल में साफ तौर पे वो हमको बोल रहे हैं कि तुम आवेदन दो, SP सर का आदेश है। ये रिकॉर्डिंग आपके सामने है। मतलब क्या सोचा है? मतलब हम तो बोल दिए सर आवेदन नहीं देंगे हम आपको, हमको जेल भेजना है। बोल रहे हैं आवेदन नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। ये तो आवेदन देने की बात हो गई। मैंने आवेदन देने से इनकार कर दी। तो इसके बाद सभी लोग मुझे सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करके मुझे कमान दे दिया गया लाइन जाने के लिए। मैं कहाँ ही जाती, 2 बजे के आसपास मुझे कमान दिया गया, 2-3 बजे के आसपास। पूरे दिन महिला सिपाही को मेरे बैरक में रूम में बैठा करके रखा गया ताकि मैं निकल ना पाऊँ, थाने की तरफ ना जा पाऊँ, किसी मीडिया के पास ना जा पाऊँ, अपना बयान ना दे सकूँ। इस तरह से मुझे रखा गया। इवन रात में जिस रिंकू कुमारी का जिक्र किया जा रहा है कि उसका सर फट गया है या उसको चोट लग गया है, उसका दिखाया गया है, वो मेरे रूम में और उर्वशी दोनों को मेरे रूम में बैठा कर रखा गया। ये CCTV कैमरा और थाना के कमान में देखा जा सकता है। और मेरा फ़ोन छीन लिया गया था ताकि मैं किसी को कॉल ना कर सकूं, कोई वीडियो ना बना सकूं, किसी को कुछ बोल ना सकूं। यानी सारे सीमाओं को लांघते हुए वो थाना प्रभारी, और कहती है SP साहब कह रहे हैं। अब SP साहब कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ये तो वीडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा है। कानून बनता है किसके लिए भाई? और ये थाना प्रभारी इस तरह का कार्रवाई करेगा भाई? पुलिस ये सामने सिपाही है, इनका वीडियो भी देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही बिहार में ऐसे ही 84 दिनों तक एक व्यक्ति को जेल में रखा था, तो मानवाधिकार आयोग बिहार ने 5 लाख रुपए का जुर्माना बिहार सरकार नीतीश कुमार पर ठोका था। और इन दोनों मामलों का एक बच्चे को जो अभी हाजत में या कहीं जेल भेज दिया होगा, ये मुझे जानकारी नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि घर में 2 बजे रात में घुस करके उसके पत्नी के साथ, माता के साथ जो अपने PDF पर लगाया था, क्या ये कहना कोई गुनाह है क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1901A कहता है, अधिकार देता है अपनी बात को रखने का, फोटो खिंचाने का, वीडियो बनाने का, और उस तरफ से ऐसे धमकी देता है। धमकी देने के बाद घर में जाकर के मारपीट करके माता पिता के साथ, पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने के बाद उसके बाद उसको मतलब कहाँ कौन सा अस्पताल में बोले इलाज कराने के लिए? इलाज दिघवाड़ा सदर में। वो लड़का जिसको पकड़ा आपका जो कैमरामैन था, वो अभी कहाँ होगा? हमारा कैमरामैन नहीं, पत्रकार है, हमारे टीम के मेंबर हैं वो। और वो अभी दिघवाड़ा थाना में है। उनके शरीर को जरा देखा जाए, जा करके थोड़ा छानबीन किया जाए। लग रहा है कि बहुत बड़े क्रिमिनल है, और क्रिमिनल के साथ में जैसे पिटाई होता है ना, एक पत्रकार के साथ में वैसे पिटाई किया, यूट्यूबर के साथ में वैसा पिटाई किया। जो चौथा स्तंभ है, बिहार सरकार भी मान्य मानती है यूट्यूबर को। पिटाई होने का तो कहीं कानून में लिखा हुआ है ही नहीं। अगर आप किसी को किसी जुर्म में पकड़ते हैं तो उसको आपको 24 घंटे के अंदर में कोर्ट के साथ पेश करना है। पिटाई होने का क्या मतलब है भाई? पीटने का कौन मतलब लगा हुआ है इसमें? और ये सबके लिए है, जान लीजिए। जितना भी माइक लेकर चलते हैं पत्रकार लोग, आप सबके लिए है ये। आज न कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी अधिकारी का
खिलाफ में खबर चलाइएगा तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। सरकार और शासन नहीं ध्यान दी तो ये तय है कि हमारे राहुल, हम सब के राहुल जीवन में मतलब हमको लगता है कि कारावास में ही जीवन बीतेगा। जिस प्रकार का उस शब्द का प्रयोग करते हैं कॉल करके कि या तो तुमको जेल में रहना पड़ेगा या तो अमेरिका भागना पड़ेगा, शब्द का प्रयोग किए हैं। तो इससे तय है कि उनका मानसिकता क्या है। हम बिहार और भारत के तमाम वरीय पदाधिकारी और जो भी सरकार और शासन है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, न तो 2-4 दिनों के अंदर एक जिंदा व्यक्ति का लाश मिलेगा जो बिहार का बात करता था, जो बिहार को बदलने का बात करता था। अश्विनी का सच में एनकाउंटर हो जाएगा, इनके साथ भी कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट और अनुरोध के साथ में हम, अगर संविधान है भारत भूमि पर, संविधान को मान्य माना जाता है। देखिए मिला क्यों आया था रे यहाँ पे महिला के बैरक में? हम आए नहीं थे सर। मरवा दे गोली। महिला के बैरक में क्यों आता है? हेलो जी सर बोलिए ना। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। अरे आप तो साजिश के तहत बता रहे हैं क्या चीज? कि अश्वनी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। सर मेरे पास आया, हम लगा दिए, हमारा काम तो ही है। लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर, आप साहब को बता दे रहे हैं। अच्छा हाँ नहीं सर, मेरे पास फोटो आया है। वो अरे ऐसे अरे लिख ली- सुनो ना बाबू, सुन लो, ये बच्चा हो, खुद को उतना ही जितना फुदफुदाओ। हाँ 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 आईटी एक्ट जब लगेगा तो लगेगा पसीना छूटने ऊपर से नीचे ले। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर, हमको तो जानकारी नहीं है सर कुछ अरे भी। हमको ऑर्डर दिए थे एसएसपी सर। क्या साजिश हुआ था? एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश का? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पर तुम पे आईटी एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब फुदफुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, सर ऐसा उठा के कोई तुमको डाल देंगे, कल का कल उठा लेंगे, तू समझा? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर, जैसा आप बात अरे कर रहे सुन हैं। ना, सुन तुम्हारी बात सुन बाबू। बच्चा हो, बच्चा की तरह रहो, जिंदगी जियो, अब फलो फुलाओ, पुलिस से दुश्मनी नहीं लो, साजिश फाजिश ये सब शब्द बंद करो। एविडेंस तुम्हारे पास है तो बोलो हमारे पास। सर आप बोलिएगा तो सर उसको हम हटा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर मेरे अरे पास आया स्क्रीनशॉट उसको, ले लिए हैं, वो सर ले लिया है सर। अच्छा है सर, अच्छा हाँ। किए हैं, लेकिन सर आप बोलिएगा तो हटा तो सकते हम हैं तुमको उसको। कहे हैं कॉल कि उतना ही फुदफुदाओ जितना कि पांख बचा रहे कि उड़ने के लिए। सर ऐसा ऐसा कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से। गलती नहीं है, इसी पर अभी सेल्फ रिकॉर्डेड पे हम FIR दर्ज करेंगे, अभी का अभी जहाँ पे वहां से टांग लेंगे। बोलो करके दिखा दे, हम 2 नहीं मिनट में सर, नहीं सर वो सब जरूरी करके नहीं है। दिखा दे, बोल। नहीं सर वो सब जरूरी नहीं है। दोबारा ऐसा कुछ भी अगर मीडिया पे आया तो एक्शन हम लेंगे। ठीक है, वैसा SHO गलती दिखवा रहा नहीं। अंकित कुमार सिंह, रिकॉर्ड कर लो तुम। सर हटा दे, बोलिए ना। एविडेंस है तो साक्ष्य के साथ दिखाओ हमको कि साजिश किया गया था। सर जी हटा दे। अरे तू हटाएगा कि नहीं हटाएगा उससे हमको नहीं मतलब है। ऐसे नहीं। पुलिसिंग के बारे में अफवाह मत फैलाओ। सर, अभी हम अफवाह- अपने सीनियर बॉस को भेज देंगे ना, तो डायरेक्ट बोलेंगे इस पे कार्रवाई करो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करना है सर। आप इसलिए हम तुमको हटा कहे देते कि हैं सर। फलो फुलाओ और खाओ अच्छा से, ठीक है ना? हटा देते हैं सर। दोबारा हमको कॉल नहीं करना पड़े ना, तो दोबारा हम फोर्स को लेकर आएंगे और अरेस्ट करके डालेंगे सर हटा दोबारा। देते इस हैं सब सर। साजिश, अरे हटाओ, हम नहीं, हम क्यों आदेश देंगे? तो अपना कार करो, मेरा कार्रवाई करना। ठीक। हम तुमको वार्न किए थे, फिर से लगा रहा है। नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। आपका तो हम कभी भी सम्मान किए हैं। तो सामान उतना ही करो कि जितना कि चले। सर आप बोल देते ना कि सर राहुल ऐसा क्यों किया, तो हम हटा देते तुरंत कि उसमें सर कौन बड़ा बात है। तो कह रहा है साजिश किया गया था, उसका एविडेंस है तुम्हारे पास? साजिश किया गया नहीं था? सर, ऐसा उसको देखिए नया सर। जिंदगी दे दिए तो ज्यादा तुम उड़ रहा है। नहीं सर, ऐसा हमारे में कोई बात नहीं है। ऐसा आप निगेटिव मत सोचिए, निगेटिव कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। निगेटिव हम ना सोचते हैं। सर जैसा आप बोलिएगा सर, हम तो शुरू से आपसे बोल रहे हैं सर। हम अगर आपके दोबारा साथ अगर में। दिखाई दिया ना तो तुम्हारे पास FIR दर्ज करके भेज के तुमको अरेस्ट करेंगे, नहीं तो अमेरिका जाएगा ना तो मेरे जेल में रहेगा। तुम ये लिख के रख लो, रिकॉर्ड कर लो मेरा बात को। सर इस प्रकार का कोई गलती नहीं होगा सर, कभी भी आप टेंशन हाँ न तो इसलिए लीजिए। खुद और खुदाओ, सर कम पंख बचा के रखो। और सर कभी बहुत भी जिंदगी जीना है। रखो, हम रख रहे हैं फोन।